वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, टाइम कैप्सूल। ये हो सकता है कई लोगों ने इसका नाम नहीं भी सुना हो, क्योंकि ये रिसेंटली चर्चा में आया है। इससे पहले भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा चुका है। ये क्या है, क्या होता है टाइम कैप्सूल, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही चीज़ देखेंगे। इसे राम मंदिर में क्यों दफनाया जाएगा, राम मंदिर में इसे दफनाया जाएगा, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है कि इस टाइम कैप्सूल का जो ज़मीन के अंदर इसे दफनाने की बात की जा रही है, तो वो वहाँ पर उस दिन मौजूद रहेंगे। टाइम कैप्सूल कुछ इस तरह का दिखता है, जो तांबे और स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कई बार तांबे का भी केवल बनाया जा सकता है, या फिर स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जा सकता है, या दोनों को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के कैप्सूल आप बनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसकी चर्चा क्यों है, इसे अयोध्या के राम मंदिर में दफनाने की बात की गई, यानी जमीन के अंदर इसको 200 फीट नीचे, 200 फीट नीचे जमीन के अंदर इसे डालने की जो है वो बात कही गई है कि इसको इसके अंदर डाला जाएगा। और इसे इसमें मंदिर के इतिहास के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी होगी। ये जो कैप्सूल आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर वो दस्तावेज जो है वो अंदर डाले जाएंगे, और इसके बाद इसको टाइट करके वो 200 फीट ज़मीन के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो इसे दफनाने की बात जो की गई, तो इस पर डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा कि ये पहले भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। कब कब हुआ है? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 में, 1973 में लाल किले की ज़मीन से 32 फीट नीचे इसको जो है वो दफनाया था। यानी इस 32 फीट नीचे इंदिरा गांधी ने इसको जो है रखा था। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो टाइम कैप्सूल है, इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक लाल किले के सामने वाली ज़मीन में, उसके परिसर के अंदर ही एक गड्ढा खोदा गया था। 32 फीट नीचे का वो गड्ढा था, जिसके अंदर 1973 में इसको इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया था, इसके अंदर इसको डाला था। इसमें कई सारी जानकारियां हैं, जो दस्तावेज इसके अंदर डाले गए थे। इसके कुछ समय के बाद 1977 में मोरारजी देसाई ने इसको जो है वो निकाल भी लिया था, क्योंकि इसको लगाने का खर्चा उस वक्त जो है वो लगभग 8,000 रुपये हुआ था। लेकिन निकालने का जो खर्चा है वो 58,000 रुपये हुआ था। क्यों निकाला, ये वजह नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो जानने के लिए किया गया था कि आखिर इसमें क्या जो है वो इंदिरा गांधी ने दस्तावेज रखे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आज़ादी से लेकर के उस वक्त तक के जो भी दस्तावेज थे, किस तरह से भारत को आज़ादी मिली, उन सभी दस्तावेजों को जो है वो वहाँ पर बताया गया था, जिसकी जो आगे आने वाले जो भी युवा पीढ़ी है उनको 1,000 साल, इसकी जो इसका टाइम रखा गया था कि 1,000 साल के बाद इसको निकाला जा सकता है। 1,000 साल तक इसकी जो लाइफ है वो ठीक रहेगी, मतलब जो ये इसका ये खराब नहीं होगा। 1,000 साल तक इसकी जो है टाइम लिमिट रखी गई थी। 1,000 साल के बाद इसको निकाला जाएगा, और भविष्य में जो भी लोग, युवा पीढ़ी उस वक्त होंगे, वो भारत के इतिहास को, भारत की आज़ादी को, इसको समझ पाएंगे। लेकिन ये दस्तावेज आज तक ये कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। मोरारजी देसाई ने निकाला तो जरूर इसे, लेकिन उसमें क्या डॉक्यूमेंट था, क्या उसमें रखा गया था, वो कभी भी साझा नहीं किया गया, यानी पब्लिकली वो डिस्क्लोज नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए चर्चा में है। ये टाइम कैप्सूल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है, जिसे विशेष प्रकार के तांबे यानी कॉपर से बनाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसी तरह कॉपर का भी बना होता है, ठीक है, तांबे का भी बना होता है। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इसके अंदर कई सारे दस्तावेज हैं जो रखे हुए हैं, और इस पर लिखा हुआ है जैसे कि नॉट ओपन अंटिल 2957 AD। इस तरह से इस पर लिखा जाता है कि इससे पहले इसको ओपन नहीं करना है। देखिए, इसकी जो लंबाई है वो करीब 3 फुट होती है। ठीक है, इस कैप्सूल की डिपेंड करता है आप कितना लंबा बनाना चाहते हैं। तो जो राम मंदिर के लिए इस्तेमाल होगा वो 3 फुट लंबा इसका कैप्सूल का इस्तेमाल होगा। इस कॉपर की जो खासियत, जिस कॉपर से ये बनता है, इस कॉपर की एक खासियत होती है कि ये कई वर्षों तक खराब नहीं होता है, यानी हजारों वर्ष तक इसमें जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, वो खराब नहीं होता है। तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस कॉपर का, इस कैप्सूल, टाइम कैप्सूल बनाने में। हर मौसम का सामना करने में ये जो सक्षम होता है, ये टाइम कैप्सूल, ये इसका जो कॉपर, ये जो मटेरियल है,
ये मेटल ये कभी भी हर मौसम का सामना कर सकता है, ये खराब नहीं होगा। हजारों सालों के बाद भी इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, यानी जो कुछ भी इसके अंदर दस्तावेज रखा जाएगा ये सभी हजारों साल के बाद भी इसमें बिल्कुल उसी तरह से सेफ रहेंगे। तो आने वाली पीढ़ी जो भी उसको जानकारी चाहिए वो टाइम कैप्सूल के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है दुनिया आज रहे ना रहे, बाद में इसके माध्यम से जो है वो जानकारी इकट्ठा की जा सकती है कि जैसे पहले इतिहासकार को बहुत सारी दिक्कत होती थी वो डिटेल निकालने में कि यहाँ पर क्या था पहले, अब इसके माध्यम से ये आसानी से ये सारी जो जानकारी है वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर दबाने का मकसद किसी समाज काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। राम मंदिर में भी इसे 200 फीट नीचे दफनाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो है वो आईआईटी कानपुर में भी, आपको मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि आईआईटी कानपुर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। ठीक है, ये जो है 50 साल के आईआईटी कानपुर का जो पिछले 50 साल का इतिहास है, जो भी उसने पिछले 50 साल में हासिल किया है उसको टाइम कैप्सूल के अंदर रखा गया है। और इसको प्रतिभा पाटिल जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके द्वारा जो है 2010 में आईआईटी कानपुर के अंदर इसको रखा गया था टाइम कैप्सूल को। इसमें सभी रिसर्च जितने भी आईआईटी कानपुर के रिसर्च हैं, यानी जो अनुसंधान है आईआईटी कानपुर का, वो उसके अलावा जो वहाँ के शिक्षक और फैकल्टी के बारे में जितनी जानकारी सुरक्षित रखी गई है उन सभी को उस टाइम कैप्सूल के अंदर रखा गया है। इसके ताकि दुनिया कभी भी अगर तबाह होती है, किसी तरह की कोई मुसीबत आती है, दुनिया कभी भी तबाह हो जाती है, तो उस परिस्थिति में आईआईटी कानपुर के सारे दस्तावेज उस टाइम कैप्सूल से मिल जाएंगे। तो यही मकसद था उस टाइम कैप्सूल का आईआईटी कानपुर के अंदर डाले जाने का। इसके अलावा कानपुर के ही एक चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर भी ये टाइम कैप्सूल इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारी है उससे रिलेटेड जो दस्तावेज हैं उसको संजो करके उस दस्तावेज को टाइम कैप्सूल के अंदर रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ये था टाइम कैप्सूल का वीडियो जिसका मकसद यही है कि इसमें आपको जानकारी देनी थी कि इसका जो काम है वो क्या है, इसके अंदर किस तरह से डॉक्यूमेंट को सेफ रखा जाता है, और राम मंदिर में इसे 200 फीट नीचे दफनाने की बात की गई है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।